खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। हम आपको बता दें, मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पर पहुंच गई। गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेमिका ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें गंभीर आरोप ये भी लगाए हैं कि जो प्रेमी था वो पिछले 8 साल से रिलेशनशिप में था, लेकिन उसके बाद जब शादी की शर्तें हुई और मथुरा मंदिर में जाकर उसने उसकी मांग भरी। इस प्रकार के आरोप उस पीड़िता ने लगाए हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से एक ब्रजेश नाम का व्यक्ति है जो नानपुर गांव का रहने वाला है, थाना कुंदरकी पड़ता है, उसकी शिकायत काफी बार मैंने थाने में की, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। इस प्रकार के आरोप पीड़िता ने लगाए हैं। पहले आप इस पीड़िता को सुनिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे साइड में, देखिए तस्वीरें, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं जो पीड़िता उसके गेट पर पहुंच गई और उसके बाद उसने न्याय की गुहार लगाई है। पहले आप पीड़िता को सुनिए, पीड़िता किस प्रकार के आरोप है। यहाँ क्यों आई हो आप? यहाँ मैं यूँ आई हूँ, ब्रजेश कुमार लोधी ने 24 अक्टूबर सन 2021 में मुझसे शादी करी थी मथुरा में। और जब से अब तक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे और उसके बाद में अब शादी करने जा रहा है। मैंने ठेसे ही उस क्या कहते हैं 19 तारीख में 19 फरवरी को तो जी दूसरी शादी करने जा रहा है। अब मैं अपना अधिकार मांगने के लिए आई हूँ, तो इन लोगों ने मेरे साथ में अभद्र व्यवहार कराया और उस दिन 30/1 को भी इन्होंने 30/1 को भी मेरे साथ मारपीट करी थी। मैंने इन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इन्होंने मेरे पेट में ही लाते मारी थी, गिरा के मुझे कीचड़ में भी सन गई थी मैं उस दिन भी। और इनके परिवार के लोग भी आ गए थे सगरे। तो उस दिन किशोरलाल दरोगा जी आए थे, उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं करी थी मेरी। आज भी यहाँ पे किशोरलाल दरोगा जी आए, उन्होंने मेरा बैग छिनवाया। पहले से मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो आए तो उन्होंने मेरा बैग छिनवाया किशोरलाल दरोगा जी ने, और मेरा फोन छिनवाया। फोन छीना है धर्म सिंह है यहाँ पे, कोई धर्म सिंह, जो कि जिससे बेजा शादी करना है, उस लड़की की बुआ और फूफा। आप उस लड़की के घर पे ऐसे कैसे आई? क्यों आई? जी मैं अपना अधिकार मांगने के लिए आई हूँ। उन्होंने आपने पुलिस क्यों नहीं गई? जी मैं थाने गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। मैं थाने गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने पहले एक एफआईआर दर्ज कराई, जानकारी है आपको? जी मैंने पहले एफआईआर दर्ज कराई थी, तो उसमें ये हुआ था, इन्होंने ये कहा था मैं तुझसे शादी कर लूंगा और तू कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। उसमें नफील सर जो है, शर्तें रखी गई थी? जी शर्तें ये रखी गई थी, मैं शादी कर लूंगा, तू जो है कॉम्प्रोमाइज कर ले। और नफील सर के कहने पे करा था मैंने। रामवीर जी, विधायक जी रामवीर ठाकुर जी के कहने पे करा था, विधायक जी के। और विधायक और क्या कहते हैं नफील सर हैं, जो कि न्यू सैनिक कॉलेज के प्रबंधक सर हैं, उनके कहने पे करा था मैंने। वो वीडियो भी थी मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि मेरे फोन में हो सकता है मेरे फोन के सारे एविडेंस मिटा दिए जाएं। और मेरे बैग में जो पैसे 20,000 रुपए रखे हैं, और सोने की कंठी थी मेरे बैग में, और सोने की अंगूठी थी मेरी, और चांदी की पाजेबें थी 100 ग्राम की। आज अपने परिवार को छोड़ गई आप? जी मेरे परिवार से छुड़वा दिया ब्रजेश ने मुझे। मेरी शादी तुड़वाई, चंदनपुर में मेरी शादी तय हो चुकी थी शरद नाम के लड़के से, लेकिन इन्होंने वहाँ वीडियो दिखाई, मेरी अश्लील वीडियो, वहाँ से मेरी शादी तुड़वाई। मतलब ब्लैकमेल भी किया गया? जी तो अभी मेरी शादी तुड़वाई। अब आप अचानक आना का मतलब? मेरा अचानक आना यूँ हुआ क्योंकि इन्होंने कल तहरीर दी है, और मेरे जीजा जी यहाँ मैं रहती थी, वहाँ से मुझे सब लोगों ने निकाल दिया। और जब मेरी शादी तोड़वाई तो मेरे घर वालों ने मुझसे संबंध तोड़ दिया। मेरे पापा ने, मेरे भैया ने। कितने साल रिलेशनशिप में रह गए आप? जी हमारा रिलेशनशिप तो सन 2018 से था, लेकिन सन 2021 में 24 अक्टूबर को इन्होंने मुझसे शादी करी थी मथुरा ले जाके। वहाँ पे हमारे आईडी प्रूफ भी लगे हुए हैं। मथुरा में जन्मभूमि गेट नंबर 1 पे, एक के सामने। पुलिस आई है? कहाँ की पुलिस है? पुलिस यहाँ की कुंदरकी की पुलिस आई है, देखती हैं। मैं वहाँ पे गई थी उस दिन, कोतवाल सर ने कह दिया हम जो है रैप का केस नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ मारपीट का केस लिखेंगे। बोल लिखेंगे बस। शादी कराइए बंदा, क्योंकि पुलिस का आश्वासन ये मिला है कि घर जाओ अपने और डीआईजी को प्रार्थना पत्र दो, जो कि मैं 100 प्रार्थना पत्र दे चुकी हूँ डीआईजी को। जी लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, इसलिए अब मैं इसलिए आई हूँ कि ये बंदा चाहे मुझे मार दे या फिर मुझे अपने घर में जगह दे, या मुझसे शादी करे। मेरी जान को खतरा है बहुत ज्यादा। पीड़ित प्रेमिका को सुना। पीड़ित प्रेमिका का आरोप है कि जिस प्रकार से एक ब्रजेश नाम का व्यक्ति है जो नानपुर रहने वाला है, उसके द्वारा मेरे और उसके बीच काफी समय से परिवार रिलेशनशिप में थी, और जिस प्रकार की जो उन्होंने कहा है कि ये मेरे साथ
जो पति पत्नी वाले रिश्ते थे और उसको कहीं ना कहीं मेरे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी शिकायत जब पहले जो अब से लगभग 2.5-3 महीने पहले हुई थी तो उस मामले में एक FIR दर्ज की गई थी, लेकिन इस सहमति के बाद तो कुछ मौजूदा लोगों की मौजूदगी में उसे बैठा कर समझौता करा दिया। शर्त ये रखी गई कि ब्रजेश जो है वो अपनी प्रेमिका के साथ शादी रचाएगा, लेकिन उसने ये शर्त थी कि मकान बनाऊंगा उसके बाद में शादी करूंगा। दोनों की सहमति के साथ ये मुकदमे में एक FIR की कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को स्वीकार किया और FIR की कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद 2.5-3 महीने बाद उसने दूसरी जगह से अपना रिश्ता तय कर लिया। ब्रजेश पर ऐसे आरोप उसकी प्रेमिका लगाई। जैसे ही प्रेमिका को इस चीज की भनक लगती है तो प्रेमिका बिना बताए अपने परिजनों को बिना बताए अपना बैग उठाकर और अपना मोबाइल लेकर प्रेमी के घर पहुंच जाती है। उसके बाद प्रेमिका बुधवार की सुबह 11 बजे मंगलवार की सुबह 11 बजे उसके घर पहुंच जाती है। उसके बाद परिजनों में और आसपास के लोगों में गांव में हड़कंप सा मच जाता है और जो प्रेमी होता है ब्रजेश वो वहां से फरार हो जाता है। इस प्रकार की चीजें प्रेमिका ने अपनी जानकारी देते हुए बताई, लेकिन उसके बाद मौके पर पहुंचे दरोगा जी के किशन लाल उन्होंने नया खेल किया, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने कहा, देखिए आप सुनिए पहले पीड़िता ने क्या किस प्रकार के आरोप जो दरोगा जी पर लगाए वो सुनिए आप। कि मेरी आज भी यहाँ पे किशनलाल दरोगा जी आए, उन्होंने मेरा बैग छिनवाया। पहले से मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो आए तो उन्होंने मेरा बैग छिनवाया किशनलाल दरोगा जी ने, और मेरा फोन छिनवाया। फोन छीना है धर्म सिंह है यहाँ पे, कोई धर्म सिंह, जो कि जिससे ब्रजेश शादी करना है, उस लड़की की बुआ और फूफा। आप उस लड़के के घर पे ऐसे छीना गया और मेरा मोबाइल छीना गया। मोबाइल में कुछ साक्ष्य उस प्रकार की फोटो हैं जो ब्रजेश और प्रेमिका के बीच यानी प्रेमी प्रेमिका के बीच के कुछ ऐसे फोटोज वीडियो हैं जो साक्ष्य आधार पर प्रेमिका पुलिस को लगातार दिखा रही थी, लेकिन पुलिस इस मामले में अब दूसरा मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। कोतवाली पर जो थाना प्रभारी कुदरती जायसवाल है वो मौके पर पहुंचे। जब वो देर रात तक प्रेमिका उसके गेट पर बैठी रही तो थाना प्रभारी को मजबूरन जाना पड़ा। हालांकि हम लोग भी मौके पर गए, हमने खास बातचीत की तो उसने कई खुलासे किए। उन्होंने इंस्पेक्टर के सामने ही ये गंभीर आरोप लगाए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी हत्या भी हो सकती है, इस प्रकार के आरोप उसने ये लगाए हैं। हालांकि इस मामले में थाना प्रभारी ने तो बड़ा समझाने का प्रयास किया, गांव के कई मौजूदा लोग मौजूद रहे। लगातार पीड़िता के ऊपर गांव के कुछ लोग और कुछ महिलाएं दबाव भी बनाती रही, ऐसे आरोप पीड़िता ने लगाए हैं। वहीं इस मामले में जब बात की गई क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार से तो उन्होंने कहा इस मामले की जानकारी अभी लेकर हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लिया और इंस्पेक्टर से फोन पर जानकारी लेने के बाद हमें खुद फोन कर बताया कि प्रेमिका ने पहले भी मुकदमा दर्ज करा चुकी है, लेकिन उस मामले में इनका कंप्रोमाइज ये हुआ था कि इन दोनों ही शादी रचाएंगे, लेकिन अब वो शादी दूसरी जगह से कर रहा है, इसलिए वो प्रेमिका उसके घर पर पहुंची है, ये क्षेत्र अधिकारी का कहना है। उसके बाद हमने फिर इंस्पेक्टर से बात की तो इंस्पेक्टर ने भी यही बातें बताई थी, और लेकिन अभी 7 घंटे बीतने के बाद तक उसके मोबाइल और बैग जो छीना गया था वो किसी को जानकारी नहीं है। और पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो दरोगा जी पर लगाए हैं कि दरोगा जी की मौजूदगी में मेरे साथ अभद्रता हुई और उन्होंने जानबूझकर मेरे बैग और मोबाइल को छिनवाया है, जिससे डॉक्यूमेंट्स मिटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि पीड़िता ने अब से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ फोटोज और वीडियोस दोनों एक दूसरे के साथ फोटो वीडियो उसने सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किए हैं। उस वायरल वीडियो के आधार पर भी कहीं ना कहीं ये बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं बड़े नेताओं के नाम भी पीड़िता ने लिए हैं और पूर्व भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष जो ब्रजेश है वो बताया जा रहा है, उसने कहा है बीजेपी के एक नेता होने के नाते वो नाजायज दबाव बनाकर मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की भी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में थाना पुलिस है ना जाने क्यों किसी के दबाव में आकर इस प्रकार से कार्रवाई से बचती हुई नजर आई। काफी समय तक हम लोगों ने भी बात की तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो उनका ये कहना था कि हम इस प्रकार का ये तहरीर दरिए उस तहरीर के आधार पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, इंस्पेक्टर का कहना था। लेकिन पीड़िता का कहना है कि जो मेरे साथ हुआ उस आधार पर कार्रवाई करिएगा, मैं आपसे फालतू कार्रवाई नहीं चाहती। इस प्रकार के आरोप पीड़िता के हैं। हालांकि हम आपको बता दें बीजेपी का मंडल अध्यक्ष जो ब्रजेश है वो बताया जा रहा है और उस पर गंभीर आरोप लगे हैं। और प्रेमिका जब उसके घर पर पहुंच जाती है तो वो मौके से फरार हो जाता है। ग्राम प्रधान